नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज मैं एक दो प्रॉब्लम्स और रह गई थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। कि एक क्वेश्चन था कि एज आपकी 30 साल है और घुटनों में दर्द रहता है और आप सारी ट्रीटमेंट ले चुकी हैं, डॉक्टर्स कोई दिक्कत नहीं बताते, आपको थकान बनी रहती है। थकान बनी रहती है, कमजोरी है शरीर में, घुटने दुख रहे हैं, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टर को कुछ नहीं पता चल रहा है कि आपके घुटने क्यों दुख रहे हैं, क्योंकि ना तो हड्डी कहीं से बढ़ी हुई है, ना तो इधर उधर खिसकी हुई है, ना टूटी हुई है, वो कमजोर है। तो आप में कमजोरी है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि शरीर में कोई कमजोरी है, डेफिशिएंसी है, और आपकी हड्डियों को जो चाहिए आपके शरीर को वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। तो सीधी सी चीज, मैंने पहले भी ये जो वीडियोस में डालती हूँ ना, बनाती हूँ, जो उसमें चीजें बताती हूँ, वो यूज करके देखा कीजिए। हर एक वीडियो में आपके मतलब का कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अपने रूटीन में सफेद मखाने, जिनको फूल मखाना कहते हैं, जो कमल के बीज होते हैं, वो सफेद मखाने 1 कटोरी हर रोज खाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा उनको ड्राई रोस्ट किया और चाहे दूध में भिगो के वो खाना शुरू कीजिए। सफेद तिल, सफेद तिल 1 चम्मच, 1 चम्मच सफेद तिल, वो खाना शुरू कीजिए। भुने हुए काले चने गुड़ के साथ, ये खाना शुरू कीजिए। जैसे ही ये खाना शुरू करेंगे, इनका चाहे शेक बना के दूध के साथ वो लेना शुरू कर दीजिए, चाहे इनको अलग से 1 कटोरी में 1 कटोरी चने और थोड़ा सा गुड़ लेके वो साथ में खा लिया, ऊपर से थोड़ा सा दूध पी लिया। तो दही, लस्सी, दूध, आप में जब कमजोरी होती है ना, तो दूध आपके लिए जरूरी है। एक अच्छे वाला दूध कहीं से लेके, जो आपको सही लगे, तो वो दूध आप पीजिए, मखाने डाल के, और गुड़ और चना लीजिए अपने। केला खाइए हर रोज। तो जब न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा ना, तो ये थकान भी नहीं रहेगी, आपके ये घुटनों में दर्द भी नहीं रहेगा, और ये तो तभी 2-3 दिन में ही आपको आराम लग जाएगा जब आप ये चीजें खाना शुरू करेंगे। नहीं रहेगी दिक्कत, आपको है नहीं कोई दिक्कत, बस इन चीजों की कमजोरी है, कमी है शरीर में, उसकी वजह से आपके घुटने दुख रहे हैं। नहीं तो 30 साल कोई एज नहीं है कि आपके कुछ खराब हो गया अंदर से। तो छोटी छोटी बातों को लेके डरना बंद करिए और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, है ना। और शरीर में कहीं कुछ दुख रहा हो तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, पड़े रहो बस, आलस आता रहता है, कमजोरी आती रहती है, वही ओ हो टूट गया टूट गया टूट गया। तो डरने की बात नहीं है, सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करिए, फ्रूट्स खाइए खूब सारे, अच्छी अच्छी चीजें खाइए ताकि शरीर मजबूत हो और आप में कोई आलस ना रहे, कोई कमजोरी ना रहे। एक था कि फेस पे दाने निकल आते हैं, या झाइयां सी हो गई हैं, या फिर वो अजीब अजीब सी चीजें निकल आती है ना, फेस पे रेड हो जाता है फेस। तो इसके लिए भी ये क्यों होता है, फेस पे क्या आता है, ये उनके लिए भी है। ये होती है हमारे पेट की गर्मी, पेट की गर्मी है जो फेस पे आती है। तो पेट आपका क्लीन नहीं है ऑफ कोर्स। और जो एक क्वेश्चन था कि जी वो निकल आते हैं मस्से, मस्से आ रहे हैं फेस पे भी, गर्दन पे भी। ये एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है मैंने इसको लेके, कि गर्दन पे अगर कोई काली लाइन आपको दिखे या फिर मस्से आपको दिखे, गर्दन पे मस्से आ रहे हैं, फेस पे भी मस्से आ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा लीवर से रिलेटेड है। लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको मस्से आते हैं। और ये वो आ जाती है ना, जैसे प्री डायबिटिक, एक क्वेश्चन था कि जी डायबिटीज की शुरुआत है ना। तो यहाँ पे लाइन आ गई है, तो आप यही समझें कि वो शुरुआत हो गई है, आपको कल को शुगर की बीमारी हो सकती है। और लीवर की ठीक काम नहीं करता, जब लीवर फैटी हो जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है उसमें, तो यहाँ पे मस्से निकल आते हैं गर्दन पे और फेस पे। तो जब ये चीजें होती हैं
तो सबसे पहले अपने कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले अपने रूटीन को देखना होता है। अगर ये रेड हो रहा है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो सीधा अपने पेट पे काम करो कि फ्रूट्स, रो मटेरियल ज्यादा खाओ, रो वेजिटेबल्स खाओ। जितनी वेजिटेबल्स ऐसे कच्ची खाई जा सकती है ना, कच्चे फॉर्म में, वो खाओ, कच्ची खाओ उनको। जब वो पेट भर के आप वो रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जब खाने लग जाएंगे ना, तो अपने आप ही 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, और विद इन 1 मंथ आपका फेस क्लीन होना शुरू हो जाएगा, झाइयां हैं तो वो भी कम होनी शुरू हो जाएंगी, और ये रेड जो हो जाता है फेस और दाने निकल आते हैं, पस वाले दाने निकल आते हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। ये सब पेट की गर्मी है और कुछ नहीं है। बैठ के डीप ब्रीदिंग करा करें। अपने माइंड को रिलैक्स रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और अपने पेट को क्लीन रखना। सब चीजें पहले यहाँ से शुरू होती हैं। जब दिमाग में कोई बात बैठ गई ना चौकड़ी मार के, तो फिर सबसे पहला असर पड़ता है हमारे डाइजेशन पे। डाइजेशन पे असर पड़ा तो पेट में कुछ कुछ रुक जाएगा, वो सड़ने लगेगा, उसके इफेक्ट बॉडी में आने लगेंगे, कोई कोई सिम्टम देने लगेंगे। तो फेस की ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कच्ची सब्जियां और कच्चे फ्रूट्स जूस की फॉर्म में कम, ऐसे ही गुद्दे के साथ खाने हैं आपको फ्रूट्स, वो ज्यादा असर डालेंगे आपकी डाइजेशन पे, आपको पेट क्लीन करने में मदद करेंगे। एक खाने से पहले जब हम खाना खाते हैं, ये सभी के लिए है, सभी के लिए काम करता है। अदरक को जब पका लेते हैं ना, बहुत ज्यादा उबाल लेते हैं, जैसे सब्जियों में कूट कूट के खूब सीटियां मरवा दीजिए, फ्राई कर दिया कि चीजों में डाल डाल के, चाय में पीते हैं, चाय में कूट कूट के अदरक, फिर उसको उबालते रहते हैं। ऐसे उबली हुई अदरक नुकसान करती है, बहुत नुकसान करती है। एसिडिटी बनने लगती है, जलन होने लगती है शरीर में। फिर भी हमें उस टेस्ट के लिए, वो स्वाद जबान चढ़ गया है तो अदरक वाली चाय चाहिए। तो अगर आपको एसिडिटी बन रही है, आपको जलन हो रही है, तो चाय को इस फॉर्म में लेना, अदरक जो कूट कूट के डालते हैं वो आपको नुकसान कर रही है। तो अदरक को कैसे खाना है? अदरक को कच्चा खाना है। एक 1 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, साफ कर लिया उसको, और जब खाना खाने का आपका टाइम होता है, उससे 15 मिनट पहले आपको वो अदरक का टुकड़ा, अगर सलाद खाते हैं तो सलाद के साथ खा लीजिए। अगर सलाद उस टाइम पे नहीं खा पा रहे हैं और कोई अलग टाइम है सैलेड खाने का, तो जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले 15 मिनट या 20 मिनट पहले अदरक का 1 इंच का टुकड़ा साफ करके अच्छे से वो खा लीजिए, कच्चा चबा जाइए उसको। ये खाने लगेंगे ना, तो एसिडिटी की दिक्कत सोल्व हो जाएगी। जलन है तो वो भी नहीं रहेगी। अदरक के सही मायने में जो गुण होते हैं ना, जो इसकी क्वालिटीज होती हैं, वो तब आपको पता चलेगा। खाते तो सभी अदरक के लिए, अगर अदरक अच्छी होती है उसके लिए लेते हैं, तो पर वो तो नुकसान करती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसके सही वाले फायदे लेने हैं तो अदरक को कच्चा खाना शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 1 इंच का टुकड़ा खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आपको खाना है। तो ये हो गया, आपका फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली। आप अपने पेट पे काम शुरू करो करना। आप कच्ची चीजें खाओ, खूब सारी सब्जियां जो खा सकते हो कच्ची, वो कच्ची खाओ, फ्रूट्स खाओ, पानी खूब पियो, और डीप ब्रीदिंग करो खुली हवा में बैठ के। तो ये चीजें ठीक होने लगेंगी, ठीक हो जाएंगी। फिर आई मस्सों वाली बात कि मस्से हो गए हैं, ये लाइन आ गई है। तो बहुत ज्यादा जब ये होता है कि मीठा खा रहे हैं काफी टाइम से, और फ्रूट्स वगैरह सब्जियां वगैरह नहीं खा रहे। एक था कि जी फ्रूट नहीं, जब भी कोई फ्रूट खाते हैं तो मम्मी को दिक्कत होती है। तो सब्जियां जो कच्ची खा सकते हैं, फ्रूट वो जिनसे दिक्कत ना हो, जैसे पपीता खिला दिया, जैसे अमरूद खिला दिया, ये सभी खिला के देखें। अमरूद भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो अमरूद खिला के देखो। ऐसे नहीं खाया जाता, उसकी स्मूदी बना दो, पीस दो उसको किसी चीज में, कूट दो उसको, ऐसे खिलाओ अलग अलग तरीकों से। उसमें ऐसे भी नहीं खाया जा रहा, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से छिड़क दो, तो खिला के देखो, एक्सपेरिमेंट्स करो।
ये चीज ऐसे नहीं तो वैसे, वो चीजें जो चीजें फायदे की हैं तो वो चाहे दूसरे तरीके से खिलानी पड़े, उनको करवाओ, तभी आराम होगा। और बाहर बैठ के खुली हवा में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा करें, ये बहुत इफेक्टिव है, सबसे जरूरी भी है। एक था कि हाँ, ये लीवर वाला, मसे आ गए हैं या ब्लैक लाइन आ गई है, लीवर को डिटॉक्स करो। खट्टी चीजें आप नहीं खाते हैं, नींबू पानी, संतरा, मौसमी, अमरूद, ये सब चीजें खाया करो, लीवर ठीक होगा। फ्रूट्स वगैरह जितने ज्यादा आप खा सकते हैं, खूब फ्रूट्स खाओ, सुबह के टाइम 11-12 बजे तक फ्रूट खाओ फुल। फिर जब भी खाना खाओ उससे पहले कच्चा अदरक खा लिया, फिर सलाद खा लिया। एक टाइम बनाओ कि 3-4 बजे जब ये होता है ना, टी टाइम, चाय पीनी है उस टाइम पे एक प्लेट भर के, एक बाउल भर के सलाद का खाओ, खीरा, टमाटर, और जो भी सैलेड आपका आता है आपके रीजन में और इस जिस सीजन में, तो वो सलाद खाओ खूब सारा। तो ये हो गया, उससे वो हो जाएगा, लीवर ठीक हो गया ना। लीवर ठीक होते ही ये ब्लैक लाइन है तो वो भी चली जाएंगी, और आपके फेस पे जो मस्से आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये जब चीजें ठीक हो जाएंगी ना, तो एक था कि बाल के लिए कुछ बताओ, बाल भी अपने आप ठीक होने लगेंगे। एक्सरसाइज से जुड़िए, एक्सरसाइज करेंगे और ये अपना खान पीन ठीक करेंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक था कि बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, वही है इसका भी रीजन कि हम दिमाग में चीजों को पकड़ पकड़ के रखते हैं। ओवर थिंक क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब कुछ आराम आराम से होगा, और आराम आराम से ही होने दो। हमें लगता है कि मैं 2 दिन में ही सब कर दूं, जैसे बच्चे करते हैं ना, कि सारा साल तो पढ़े नहीं, फिर पेपर आ गए तो 2 दिन में उनको टेंशन, डिप्रेशन, और जी भागा दौड़ी, ओ हो नहीं 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 नहीं, क्योंकि 2 दिन में कर रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर हर रोज करोगे तो वो एकदम से जब चीज सर पे आ जाती है तो वो भागा दौड़ी नहीं होगी, टेंशन और डिप्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे उस चीज को करते आ रहे हो, अपने रूटीन में आपने उसको शामिल कर लिया है। तो ये फिर ऑन द स्पॉट वाली जो हड़बड़ाहट है ना, और उसके जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होंगे। तो ज्यादा सोचने वाली कुछ चीज नहीं होती, थोड़ा ही करो, इफेक्टिव करो, उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे। और सबसे पहली बात, जब किसी एक्सरसाइज से जुड़ जाएंगे तो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ से रिलैक्स हो गए इट मीन्स कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, चीजों में मन लगेगा, जो कर रहे हैं उसको एक इफेक्ट के साथ, अच्छे वाले इफेक्ट के साथ कर पाएंगे, और उसका कोई अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो सबसे पहले तो यही है, जो जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती है, सुबह की चाय कॉफी बंद कर दीजिए बिल्कुल। जो खाली पेट हम चाय या कॉफी पीते हैं ना, चाय ज्यादा नुकसान करती है, चाय और कॉफी जो खाली पेट हम सुबह पीते हैं वो बहुत हार्मफुल है। सुबह का पहली चीज ऐसे खाना शुरू कीजिए, या तो आप खीरा खा सकते हैं सुबह सुबह, आप खीरा नहीं खाना, आप एप्पल खा सकते हैं, सेब खाइए, 2 सेब आप सुबह सुबह खा, सुबह खाली पेट चाय बंद करो। ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे शरीर का एसिडिक होने का, खाली पेट कुछ एसिडिक बॉडी को नहीं देना। ये बंद जैसे ही करेंगे, खाने से पहले अदरक का टुकड़ा चबा चबा के खाएंगे, तो आपकी 70-80% ये दिक्कत वहीं से ठीक हो जाएगी। और जैसे ही इनको रूटीन में लेके आएंगे, सलाद खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी ये दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए और इन चीजों पे काम करिए, ये बहुत इफेक्टिव है, प्रूवन है, मैंने करके देखी है, करवा के देखी है, अच्छे रिजल्ट भी इनके देखे हैं। तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ।